अस्सलाम वालेकुम। ये ट्रूथ सेंट्री के साथ मैं आपको होस्ट बिलाल अहमद। सबसे पहले बात समझने की ये है कि जो ये एरा चल रहा है, दिस इज़ वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए जब पाकिस्तान में कोई छोटा सा भी हादसा होता है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, चाहे जीबी के हैं या बलोच हैं, तो प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट्स के लिए। तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया समेत पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो उसको इस तरह से प्रोपेगेट करता है कि पाकिस्तान की एंटी उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वॉर ऑफ नैरेटिव है। जब तक आप पूरी दुनिया में अपना नैरेटिव पॉजिटिव वे में प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। और हमारे जो राइवल्स हैं वो यही करते हैं कि जो पाकिस्तान में इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि पाकिस्तान एक इनस्टेबल स्टेट है जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं या इस तरह के जो वल्नरेबल फैक्शंस हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त इंटरनली इस हद तक मैनिपुलेटिव लोगों को करना शुरू हो गया है। लोगों के जो उनकी अपनी सियासी तौर पर जो वाबस्तगियाँ हैं हमारी मीडिया चैनल्स की, वो उसमें इस हद तक मसरूफ़ है कि जो फ्रांस और इसराइल में इतने दिनों से 2-3 हफ्तों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं और वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को इतना टाइम नहीं मिला कि उसको प्रोटेस्ट को कवर किया जाए और पाकिस्तान के लोगों को बताया जाए कि वहाँ के जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो सो कॉल्ड पूरी दुनिया के आप कह सकते हैं कि जो सेफ गार्ड बने हुए हैं, जो पूरी दुनिया के सुपर पावर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी इस हद तक जो डेमोक्रेसी है, जो हुकूमत इस हद तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है और इस तरह के इश्यूज़ वहाँ पर भी होते हैं। लेकिन हमारी मीडिया को इसमें टाइम नहीं मिला कि इस तरह की चीज़ें की जा सकें। तो सबसे पहले तो हम चाहे पाकिस्तान में आप जो फ्रांस और इसराइल हैं उनके बारे में जो लोगों की राय है उससे ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं कि एंटी जो इस्लाम वहाँ पे चीज़ें होती हैं फ्रांस और इसराइल में, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नफ़रत करते हैं वहाँ के लोगों को और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं। तो इसके बावजूद कुछ समझने की चीज़ें हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए सीखने की चीज़ें हैं इन प्रोटेस्ट में। सबसे पहले अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो लोग अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर एक नया बिल पास किया गया था इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से कि जिसके मुताबिक जो पेंशन की एज है वो 62 ईयर्स से बढ़ाकर 64 ईयर्स कर दी गई थी। इसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं कि किस तरह से ये जो लोग वहाँ के आम लोग हैं उनको ये डेटर कर रहा था, उनके जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर रहा था और इसी वजह से लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए निकले हज़ारों के तादाद में सड़कों पर। और उसी की वजह से जो क्लैशेस भी हुए आपस में पुलिस के और जो लोग हैं उनके। तो एक तो ये बात होगी, मतलब इसमें जो पॉइंट समझने का वो ये है कि लोग वहाँ पर भी अपने हकूक़ के लिए लड़ना जानते हैं। दूसरा, अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल का जो नेतन्याहू वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन पर पहले से करप्शन के कुछ एलिगेशंस लगे हुए थे और रिसेंटली क्या हुआ कि 2-3 हफ्ते पहले ही उन्होंने एक बिल पास करने की कोशिश की है जिसमें इसराइल का जुडिशल रिफॉर्म उसको बोला गया। उस बिल को उसके मुताबिक क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसराइल का, उसके जो आप कह सकते हैं उसके जो प्रेरोगेटिव है चीज़ों को के अंदर इंडल्ज होने का, सो मोटो लेने का, उसको किसी न किसी हद तक रिस्ट्रेन करने की कोशिश की गई है। और इसमें ये लिमिट सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू रूल अगेंस्ट द लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव। जिस तरह पाकिस्तान में आप लेजिस्लेचर्स हमारे जो MNAs और MPAs हैं और एग्जेक्टिव हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, तो नेतन्याहू ने ये प्रेजेंट किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ की जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर है उनमें इस हद तक इंटरवेन नहीं कर सकता। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पावर है उसको डिमिनिश किया जाएगा। ये वहाँ का जो सुप्रीम जुडिशल रिफॉर्म है उसके मुताबिक एक जो उसका पहलू है वो ये था। उसके बाद ये इसराइल की जो पार्लियामेंट है, जो इसराइल की वहाँ पे पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट की किसी भी रूलिंग को 61 वोट्स के साथ ओवरहॉल कर सकती है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उस गवर्नमेंट की अगेंस्ट कोई फैसला देता है तो जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके पास ये इख्तियार होगा कि उसकी जो रूलिंग है उसको ख़त्म किया जाए, उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। इसका सेकंड एक प्रपोजल ये था कि सुप्रीम कोर्ट को जो लीगल वहाँ पे बेसिक लॉज हैं इसराइल के उन पर किसी ना किसी तरह की जो इंटरप्रिटेशन करनी होती है उससे रोका जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का इसराइल का उसमें इंटरवीन करने से रोका गया था उसको। और इस तरह से जो पूरी पावर है नेतन्याहू के मुताबिक वो पार्लियामेंट तक रिटेन करने की कोशिश की जा रही थी जो कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ था। और इसी की वजह से वहाँ पर इतने हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले कि वहाँ के जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं ये हमारे फेवर में नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब सीखने की चीज़ ये है कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है। पाकिस्तान में आप देखें कि जुडिशरी का 2-3 कल ही बयान आया 2 जजेस का कि वन मैन शो ख़त्म होना चाहिए। अब आप ये चीज़ देखें कि उनका ज़मीर नहीं जागा। ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट वो जजेस जिन्होंने फ़ैसला दिया उनका ज़मीर नहीं जागा, बल्कि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं
कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही है उसमें एक और आपने ऐड करनी चाहिए और उसमें एक फ़ैसला मुतवक्किल तौर पर उसके ख़िलाफ़ लाए जाने के लिए ये किया गया है। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, पीडीएम की गवर्नमेंट आने में उससे लेकर अब तक बहुत से गैर आइनी चीज़ें हो चुकी हैं, गैर जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके ख़िलाफ़ चीज़ें हो चुकी हैं। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें जो पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इंतखाबात का होना है उसको भी आप कह सकते हैं कि ख़त्म किया जा रहा है, उसको भी जो कानून की पामाली होती है वो की जा रही है। इससे पहले क्या हुआ कि जो नैब के कवानीन थे, जब इन सब पर करप्शन के चार्जेस थे तब वो नैब के कवानीन आकर बदले गए। मेनली गवर्नमेंट में आने का मकसद ही यही था कि जो करप्शन के चार्जेस जिन पर हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग थे, उन सब पर वो करप्शन के जो चार्जेस थे वो ख़त्म कर दिए गए और जो उनका मेन मकसद था गवर्नमेंट में आने का वो पूरा हो गया। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो लोग हैं वो सियासी तौर पर इतने बाशऊर नहीं हैं कि जो इससे जब गैर आइनी चीज़ें हो रही हैं तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलें। वैसे तो हम इसराइल के लोगों को, इसराइल की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आपको ये सीखने की ज़रूरत है जो वहाँ के लोग हैं वो इतने बाशऊर हैं कि अगर उनके आइन के ख़िलाफ़ कोई काम किया जाएगा तो वो लोग सड़कों पर निकलते हैं। तो नफ़रत अपनी जगह पे है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है किसी से तो वो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में अभी जो चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं इसका कोई सियासी तौर पर जो यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं ये लॉन्ग लास्टिंग और आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम के लिए हाई टाइम है कि आप अपने राइट्स के लिए निकलें। जो आपके अगर कानून की आइन की जो कानून शिकनी हो रही है उसके ख़िलाफ़ आपको निकलना चाहिए ताकि जो हालात हैं वो आपके कंट्रोल में आएँ और इस तरह चीज़ें बेहतर हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।